छत्तीसगढ़ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रमन सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर दिए गए बयान पर जवाबी हमला बोला है और कहा है कि प्रदेश सरकार को क्रेडिट लेना है तो आम जनता गरीब को मकान बनाकर दे। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की मैचिंग ग्रांट योजना में राज्य सरकार को राशि उपलब्ध कराई जाती है, इसी से ही मकान बनाने होते हैं, सड़क बनानी होती है, जो राज्य सरकार नहीं कर पाई है। 50% की भागीदारी पर डॉक्टर रमन सिंह का कहना था कि राज्य सरकार इस पर काम नहीं कर पा रही है। उनका कहना था कि राजस्व विभाग से मिलीभगत कर जमीन कब्जा का कुचक्र प्रदेश में काफी तेजी से फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री की टीम को रवाना की, उन्होंने कह रहे हैं कि इस बीच में जो आवास से पीएम आवास से जो छूट गए हैं वो भी इस समय में आएंगे। मुख्यमंत्री जी फिर छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छल कर रहे हैं। आपने 16 लाख आवास लौटा दिए, मैचिंग के लिए जो 40% राशि देना था वो दिया नहीं। 11 के सर्वे के अनुसार जो आपको 7,56,000 मकान बनाने थे, उस मकान के लिए आपने पैसा नहीं दिया। अतिरिक्त रूप से जो स्वीकृति बाद में प्रधानमंत्री जी ने दिया 11 का सर्वे मनमोहन सिंह जी द्वारा कराया गया था। उस सर्वे की सूची में भी भरोसा नहीं। मैं कहता हूं कि आचार संहिता लगने में 5 महीने बाकी हैं, 4 महीने में सर्वे कराओगे। इसका मतलब ये है कि गरीबों के साथ सीधा सीधा ये कहने का काम है कि अब प्रधानमंत्री आवास योजना इस सरकार में एक भी नहीं बन सकता। 4 साल में 16 लाख के अगेंस्ट में 67,000 मकान बनाने वाले भूपेश बघेल अब सर्वे की बात कर रहे हैं, जब आखिरी समय आ गया है और जब चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे समय में ये आवासहीनों के साथ मजाक, जिनका एक किस्त मिल गया है, दूसरा किस्त मिल गया है, किसी का तीसरा किस्त मिल गया है, सर्वे सूची में जिनका नाम है 11 के सर्वे सूची में या अतिरिक्त सर्वे सूची में, ऐसे 16 लाख लोगों के साथ छल करने के बाद फिर चुनाव जब नज़दीक आ गया है तो नए सर्वे की बात करें। सर्वे में कम से कम छत्तीसगढ़ का पूरा डिटेल यदि सर्वे कराएं 8 महीने लगता है। 8 महीने बाद तो चुनाव आ जाएगा। भूपेश जी क्यों मजाक उड़ा रहे हो गरीबों के लिए? दे रही है, कह रहे हैं कि हमने जो वादा किया था वो पूरा किया। वादा क्या किया था और पूरा क्या किया? छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के साथ इससे बड़ा और छल क्या हो सकता है, मजाक क्या हो सकता है? और तारीख भी चुना तो 1 अप्रैल की जो घोषणा होती है और 1 अप्रैल जिस प्रकार मजाक बनाया जाता है एक दूसरे का। 19 लाख पंजीकृत युवा बेरोजगार छत्तीसगढ़ में है, 19 लाख। इन्होंने 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात अपने जन घोषणा पत्र में साफ शब्दों में की। 10 लाख को 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता हम देंगे, इसकी घोषणा इन्होंने की है। और इन्होंने राशि क्या रखी है? अप्रैल फूल इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि नवयुवकों के साथ इस चुनावी वर्ष में इससे बड़ा मजाक क्या हो। 250 करोड़ यदि 1 साल के लिए भी राशि यदि आप 10 लाख नवयुवकों के लिए रखना चाहते हो तो कम से कम 3,000 करोड़ रुपया बजट में रखोगे तो नवयुवकों को ये राशि मिलेगी। 250 करोड़ रख के ही उन्होंने बता दिया उनकी मंशा क्या है। इतनी शर्तें लाद दी है, इतने शर्तें लाद दी है कि 2 साल पुराना उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 18 से 35 साल उम्र वाला तो ठीक है, रोजगार कार्यालय में 2 साल का पंजीयन होना, आय का कोई स्रोत ना हो, 2.5 लाख से कम आमदनी हो, प्रमाण पत्र के आय प्रमाण पत्र 1 साल के भीतर बना लेना चाहिए। और बेरोजगारी भत्ता में जिस प्रकार सरकार ने कहा है कि यदि कोई नौकरी मिल रही है और नौकरी से इनकार कर दिया तो वो भी अपात्र हो जाएगा। तो इतनी सारी अपात्र बनने की श्रेणी रखी है और ऐसे भी 250 करोड़ रख के उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। सिस्टम कोलैप्स हो गया जिसकी तारीफ सब जगह हो गई थी, आज एनएफएससी की रैंकिंग में पिछड़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके उदाहरण दिया था छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम के बारे में, एग्जाम्पल दिया था कि छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम, आज उसी पीडीएस सिस्टम को ऐसा बदनाम हो रहा है कि देश में आज सबसे पीछे छत्तीसगढ़ पहुंच गया है। और ये पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त होके एक तो ये गड़बड़ी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के द्वारा 5 किलो चावल देने की जो योजना है उसमें भी इन्हें जो एक
व्यक्ति को, हर परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो देना चाहिए था। इन्होंने 5 किलो दे के तीसरी कर लिया। इसमें भी लंबा घोटाला इन लोगों ने किया है। इन सारी बातों की शिकायत हम फूड मिनिस्टर केंद्र सरकार से भी करने जा रहे हैं और उनके भी संज्ञान में आ गया है। का है जितना श्रेय केंद्र सरकार को जाता है उतना श्रेय हमें जाता है। बीजेपी के लोग हल्ला करते रहते हैं, प्रदेश का सड़क खराब है, प्रधानमंत्री तारीफ करते हैं छत्तीसगढ़ की। मैं कहता हूँ भूपेश जी, राज्य सरकार और केंद्र सरकार का आज का नहीं है, ये केंद्रीय योजनाओं में मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार सदा देती रही है और इसको ना देने की वजह से ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना बना नहीं पाए हो और आज बोलते हो कि 50-50 का शेयर होना चाहिए। क्रेडिट लेना है तो पैसा दीजिए, क्रेडिट देना है तो मकान बनाइए, क्रेडिट लेना है तो सड़कें बनाइए, मगर आपको पास ना पैसा है, ना आप क्रेडिट ले सकते, ना आवास बनाओगे।